डाइजेस्टिव सिस्टम, फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू अलाउ एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हम जो फूड वगैरह एक्सेप्ट करते हैं, फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन होता है और फूड का, क्योंकि ताकि इजीली एब्सॉर्प्शन कर पा सकें। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी क्या? प्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स दैट विल जनरेट ऑफस्प्रिंग। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स, सेल्स का रिप्रोडक्शन होता है ऑफस्प्रिंग को जनरेट करने के लिए। इंटीग्यूमेटरी सिस्टम यानी कि हमने देखा है स्किन, हेयर, नेल्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए और प्रोटेक्शन करने के लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमें इंटीग्यूमेटरी सिस्टम का यूज़ होता है। मस्कुलर सिस्टम, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट, यानी मसल्स के वजह से, यूजिंग ऑफ मसल्स हम वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट बॉडी के कर सकते हैं। अब नर्वस सिस्टम, प्रोसेसिंग सेंटर फॉर सेंसरी इनपुट, यूजिंग द इनपुट टू एलिसाइट एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। यूजिंग नर्वस सिस्टम यानी कि सेंसरी हमें ब्रेन को भेजते हैं और ब्रेन हमें कैसे रिस्पॉन्स करना है बताते हैं, उसे हम कहेंगे नर्वस सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड विच ट्रांसपोर्ट गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट। कार्डियोवास्कुलर का सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का सर्कुलेशन विच ट्रांसपोर्ट गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट। इसमें क्या होता है? वेस्टेज भी किया जाता है, अननेसेसरी प्रोडक्ट जो है न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, हार्मोन्स, गैसेस एंड ब्लड सर्कुलेट भी किया जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है? सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ। हमने लिम्फ बताया है, जो क्या है? क्लियर फ्लूइड जो होता है, नेटवर्क में जो क्लियर फ्लूइड कैरी किया जाता है उसे हम लिम्फ कहते हैं, विच मेंटेन फ्लूइड बैलेंस एंड हेल्प फाइट इन्फेक्शन। ठीक है। अब है यूरिनरी। यूरिनरी सिस्टम यानी फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। फिल्ट्रेशन, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट यानी यूरिन। फिल्ट्रेशन होने के बाद जो यूरिन है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट यानी हम बाहर निकाल देते हैं। स्केलेटल, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ मिनी इंटरनल ऑर्गन्स। स्केलेटल नहीं होता तो हम मिनी ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन नहीं कर पाते और मेंटेन भी नहीं कर पाते, एक स्ट्रक्चर भी नहीं दे पाते। अब ये है हमारे बॉडी को सैगिटल प्लेन, कोरोनल प्लेन, एंटेरियर प्लेन, सुपीरियर प्लेन, इंफीरियर प्लेन, लैटरल प्लेन, मेडियल प्लेन, प्रॉक्सिमल प्लेन, डिस्टल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन, पोस्टीरियर प्लेन। अब एंटेरियर प्लेन हम किसे कहेंगे? एट और नियर द फ्रंट ऑफ द बॉडी। हमने डायग्राम में देखा है एट और नियर द फ्रंट ऑफ द बॉडी यानी फ्रंट व्यू, इसे हम कहेंगे एंटेरियर प्लेन। पोस्टीरियर यानी एट और नियर द बैक ऑफ द बॉडी यानी बैक व्यू, इसे हम कहेंगे पोस्टीरियर बॉडी। मिड लाइन यानी एन इमेजिनरी वर्टिकल लाइन दैट डिवाइड्स द बॉडी इक्वली, राइट डाउन एंड मिडल। मिड लाइन यानी इमेजिनरी वर्टिकल लाइन। यह है मिडियल प्लेन। इमेजिनरी वर्टिकल लाइन बैक एंड फ्रंट को हम डिवाइड करते हैं, उसे मिड लाइन कहते हैं। लैटरल, फार्दर फ्रॉम मिड लाइन, साइड व्यू यानी एक साइड का व्यू, उसे हम कहते हैं लैटरल व्यू। मीडियल यानी नियरर टू द मिड लाइन यानी साइड व्यू, नियरर टू द मिड लाइन, इसे हम कहेंगे मीडियल। सुपेरियर, सुपेरियर किसे? टॉवर्ड्स द हेड, अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर यानी बर्ड आई व्यू, लुकिंग डाउन, इसे हम कहेंगे सुपेरियर। इन्फीरियर, अवे फ्रॉम द हेड, लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर,
बॉटम व्यू और लुकिंग अप, इसे हम कहेंगे इंफीरियर। सुपरफिशियल, क्लोज टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। सुपरफिशियल यानी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, उसे हम कहेंगे सरफेस ऑफ द बॉडी। बॉडी के जो क्लोज होता है सरफेस ऑफ द बॉडी, उसे हम कहेंगे सुपरफिशियल। डीप अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी, सरफेस के जो फार होता है उसे हम डीप कहेंगे। प्रॉक्सिमल, नियरर टू द ओरिजिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। डिस्टल, फार्दर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर, उसे डिस्टल कहेंगे। फ्रंट लाइन, फंटानिली, फंटानिली यानी अ कार्टिलाजिनस स्पेस बिटवीन द क्रैनियल बोन ऑफ एन इन्फंट। फोरामिन, अ होल थ्रू अ बोन। फोरामिन यानी अ होल थ्रू अ बोन, जो बोन में हमारा होल रहता है उसे हम फोरामिन कहेंगे। फोसा, अ ब्रॉड शॉलो डिप्रेस एरिया। फोसा यानी अ ब्रॉड शॉलो डिप्रेस एरिया। फोविया, अ पिट लाइक डिप्रेशन। ग्रूव, a long pit or furrow, long pit or furrow. Meatus, a short canal. Sinus, a cavity within cranial bone. Sulcus, a long wide groove, a fibrous interlocking joint of the cranial bone. Suture यानी interlocking joint, interlocking joint of the cranial bone. Alveolus यानी a tooth socket, and canal, a tunnel like passageway. Articulation, an area where two bones contact at a joint. Articulation यानी a area where two bones contact at a joint. joint में जो दो बोन कॉन्टैक्ट होते हैं उसे आर्टिकुलेशन हम कहते हैं। बॉस, a smooth broad eminence. Candle, a round articular processes. Crest, a prominent sharp ridge of bone. Eminence, a bony projection. Eminence यानी a bony projection, less prominent than a process. Epicondyle, a non-articular projection near a candle. Facet, small articular surface. Humulus, a hook-shaped projection. Head, a large round articular ended of a bone. Head, a large rounded articular end of a bone. सबको ही पता है हेड लार्ज राउंडेड आर्टिकुलर एंड ऑफ द बोन, जहाँ पे बोन का एंड होता है उसे हम एंड कहते हैं। और रेज लीनियर, और रेज लीनियर सरफेस, और लेज लीनियर सरफेस, उसे हम लाइन कहेंगे। मेलियस, और राउंडेड प्रोटूबरेंस ऑफ द एंकल। नेक, द सेक्शन ऑफ bone between the head and the shaft. Process, a bony prominence, a bony prominence process है ना। Ridge, a linear bony elevation. Spine, a long thin process. Torus, a bony thickening. Trochanter, a large blunt process of the femur. Tuberosity, a large roughened eminence. Tubercle, a small roughened eminence. And fontanelle, a cartilaginous space between। यहाँ पे हम फर्स्ट चैप्टर यानी इंट्रोडक्शन टू द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ख़त्म करते हैं। बहुत सारे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में हमने कवर किया है। थैंक यू।